यार पूरा एपिसोड एक स्लो मोशन में देखा मैंने, पूरा एपिसोड स्लो मोशन था। अच्छा, अब उसमें ना जब आप स्लो मोशन लगाते हैं, कर रहे होते हैं, तो देखिए मैं टेक्निकल एंड से बात करता हूँ। जब आप स्लो मोशन शूट कर रहे होते हैं ना आजकल, तो आप एक्टर को बताते हैं कि हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करेंगे, आप स्लो मोशन ना हो। क्योंकि आप भी अगर स्लो मोशन हो गया और वो स्लो मोशन हो गया, वो सुपर स्लो मोशन हो जाएगा, वो नेवर एंडिंग हो जाता है यार। तो वो हीरा मानी के कट्स खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब वो खड़ी है, वो पहले खड़ी हो रही है, तो वो खड़ी हो रही है, फिर वो फूलों को देख रही है, वो देखे जा रही है। टेम्पो बहुत बुरा था मेरे हिसाब से, बहुत बुरा टेम्पो था, ओवर ड्रामेटिक था। अच्छा, फिर वो जो तैयारी हो रही थी उस डिनर की, मेरे ख्याल में मुझे मानी कह रहा हूँ, हीरा जो वो तैयारी इटवा पता है वो क्या लग रहा था, वो लुक लाइक अखबार जहां कवर पेज। हाँ, अखबार जहां हमारे एक मैगजीन आता था, उसका कवर पेज पे ऐसे फूल कैंडल रख के वो क्या था, वो इंस्टा रील बना रही थी या वो इंतजार कर रही थी? हाँ, वो एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई डेट लगने वाली है ना, मतलब है उसकी थोड़ी थी, उसी की तो थी। हाँ, अच्छा, वो कह रही थी यार मेरी बारी, डिच करके चला गया ना। हाँ, वो डिच करके चला गया। वो उसने डिच नहीं किया, बीच में जब शामिर खान लोगों ने गलत बीवी भिजवा दी। हाँ, वो वेट शबाब का कर रहा था, लेकिन आ निहाल गई, लेकिन उसने यही तो कहा कि तुम कहाँ से आ गई। अच्छा, बाय द वे मैंने एहसन को फोन किया, आई मस्ट टेल यू ऑल। मैंने कहा एहसन दो बीवियां चला रहे हो, दो यानी बड़ी हिम्मत है। तो हंस के कहता है हाँ, बट ही इज सेइंग ही इज गेटिंग फैंटास्टिक फीडबैक बिकॉज़ ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब वो ऐसे काम करते रहेगा ड्रामा में, अच्छा भी फीडबैक ना दे, गोलियां मिलती रहेंगी उसको। ये अब थीम एनर्जी ऐसे रोल तो मुझे बस ये चीजें बहुत लंबी लग रही थी, बहुत लंबी थी। फिर उसके बाद वो जैसे पूरा एपिसोड हीरा के ऊपर स्लो मोशन था। वो जब सैड हुई है, थोड़ा लंबा स्लो मोशन, ये तैयारी लंबा स्लो मोशन, उसका जाके फिर वो हर बात पे ना बाल ऐसे जा रहे हैं, बाल ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे ना थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगा। बाकी ठीक था, आई मीन ड्रामा है, जैसे अतीका जी ने कहा, देयर इज गुड ड्रामा इन इट, फील हो रहा है। हीरा का जो सेकंड पार्ट है, व्हेन शी गेट्स टू द पॉइंट जहाँ वो प्रेगनेंसी वाली बात आई है, टिल जब वो ड्रॉप करके आती है, वहाँ परफॉर्मेंस की बड़ी कंसिस्टेंसी मुझे नजर आई। बहुत अच्छा हीरा बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंट थी। महविश मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मुझे थोड़ा मिसकास्ट लगती है। मुझे लगता है महविश बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी चीज़ों में। यहाँ जब मैं उसको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि there is something missing. मासूमियत नहीं है, she's too beautiful. हमने बहुत बोला, मासूमियत वाला नहीं आ रहा है, she's too beautiful for the role. और मुझे थोड़ी ज्यादा मैच्योर लग रही है वो, इसमें ज्यादा पढ़ी लिखी एक्सेंट आ रही है उसकी। एक होता ना कि थोड़ा सा पढ़ी लिखी तो वो है, शुरू में दिखा है कि वो घर की वो वाहिद फर्द थी जो कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत पढ़ी, माँ भी टीचर थी। तो बस ये है। बाकी या बिकॉज ऑफ द स्लो मोशंस आई बिलीव कि मैं 1 दूंगा। बाकी ड्रामा इज नॉट बैड। अगर ऑडियंस आपकी उस मोमेंटम में चली जाए, जो आपका चल रहा होता है मोमेंटम, वो फिर एक्सेप्ट करती है उन चीज़ों को। हम शायद उसको क्रिटिकली देख रहे होते हैं, टाइम वाइज देख रहे होते हैं, एज एन एडिटर, एज ए डायरेक्टर, क्योंकि कंपैरेटिवली जो बाकी हम 4 ड्रामे भी डिस्कस करेंगे, उनमें जो पेसिंग का गेम था वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब अभी आगे मैं नाम लूँगा उन ड्रामों का, बहुत अच्छी पेसिंग है। या आपको अंदर असल में एडिट मुझे लगता है हार्ट बीट होती है, एक विजुअल हार्ट बीट कहते हैं उसे, दैट योर आईज वांट टू सी अ कट नाउ, डन, दैट इमोशन हैज बीन बिल्ट, नाउ इट्स गोइंग लाइक वे फार, बहुत लंबा हो रहा है। मुझे ना पूरे उस एपिसोड में वो जो था वो इमोशन आ गया था, शॉट्स हो गए थे, लाइटिंग हो गई थी, बट इट वाज टू ड्रैग फॉर मी एज ए डायरेक्टर। देखो, डायरेक्टर का काम है एडिट करवाना, तो मेरे लिए वो थोड़ा ड्रैग था। और जहाँ तक राइटिंग की बात है, इट इज स्लो बट इट इज ऑन पॉइंट। मैं वही उस सीन की बात अगर मैं करूं कि वो अब उसकी वो आई है नन बताने उसको, फिर वो निकले हैं, फिर वो स्लोमो में गए हैं, फिर वो भागती भी आई है, कैरीज पे खड़ी हुई है, फिर अंदर से उधर से शॉट है, फिर नीचे से शॉट है, रोने का रोना था, वो रोने का स्लो मोशन था। हाँ, वो इतना ज़्यादा, और मैं कहता मैं ये क्यों देख रहा हूँ, मुझे समझ आ गई है कि ये मेल पर्सपेक्टिव है ना, फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं है। रिमेंबर दैट? अच्छा, मेरे साथ एक फीमेल भी देख रही थी बैठ के। माय वाइफ वाज वाचिंग इट एंड शी वाज गेटिंग इरिटेटेड। शी वाज लाइक, हाँ,
शी वाज लाइक इतना स्लो मोशन वो क्यों आपकी है? सेंसिबिलिटीज उठा ली उन्होंने, बट जो खवातीन जो हमारी घरेलू खवातीन जो है ना, जो हाउसवाइफ टाइप से, उनको ये ड्रैग ये बड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता दे है। लव दिस। तो मेरे पॉइंट इट्स अ वेरी हाँ लाइक वो वाला इरिटेटिंग बिल्कुल। अच्छा मैं समझी ड्रामा नहीं ना, नहीं ड्रामा ठीक था, ड्रामा ठीक है। और जहाँ तक राइटिंग की बात है, कंसिस्टेंट है, चल रहा है। आपकी वाली बात कि बहुत कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, बड़ी सिंपल लाइन है, बहुत चल रही है। और इससे सिमिलर एक मूवी भी मैंने देखी हुई है इस मेन सब्जेक्ट पे। आगे डायन वाला पार्ट मुझे नहीं पता, बट ये जो है कि बीवी शौहर से शादी करवा देती है बच्चे के लिए, ये होता है, ये एक इंडियन मूवी ऑलरेडी चल चुकी है। सलमान खान और प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी वाली, उसमें भी ऐसा जो ही है। हर दिल जो प्यार करेगा, आई बिलीव के वो नाम था, या नहीं, इस तरह- चोरी चोरी छुपके छुपके। चोरी चोरी छुपके छुपके। तो ये प्लॉट ऑलरेडी वाज देयर, तो उसके नंबर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मैं कम कर दूंगा कि प्लॉट जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कहीं। तो आई विल गिव इट अ 6 फॉर द राइटर एंड 7 फॉर डायरेक्शन के साथ। तो मैंने उससे फ़ोन करके कहा, यासिर किस किस्म की लुक एंड फील चाहिए? कहता है भाई हम सिर्फ ये टीवी में ही करते हैं, स्टाइलाइज कर देते हैं, आम जिंदगी में तो खवातीन सब कुछ पहनती हैं। गुड पॉइंट, बट हियर द स्टाइलिंग एंड ऑल इज़ वेरी वेरी यू नो sort of decided. Everybody has a style. ZQ has a style, Zawar Shah has a style, everybody has a style. So it's pre-decided कि ये look चाहिए हमें, look and feel. It's like almost like a period play type feeling, you know. तो but Hira is looking gorgeous. She's carrying it beautifully. Her expressions are fantastic. मैं तो अगर हिरा का मियाँ होती, मैं पता नहीं मानी कैसे रहता है हिरा के साथ। क्यों? Because can you imagine the expressions she has? She must wake up every morning and say क्या तुम कर रहे हो? मैं वो इतनी आपकी इतनी अजब परफॉर्मेंस इतनी पक्की हो जाए। ख्वाब में क्या देख रहे थे? हाँ ये क्या कर मानी, क्या तो क्या smile कर क्यों रहे की थी हो? सोते हुए? मैं कहा पता नहीं मानी कैसे रह रहा है, इसकी तो एक्सप्रेशन इतने खतरनाक हो गए हैं अब, you know. So In a good way or bad way? No, sweet, very good way यार. As an actor, she's fantastic. But living with the, like I'll tell you, I'm always accused के, you know, you're too expressive. मैं कहा यार ये मैं काम पे जाती हूँ तो मेरे यही एक्सप्रेशंस हैं जो मैं दे रही होती हूँ, तो वही अब आदत हो गई, तो घर में यही एक्सप्रेशन चल रहे होते हैं। सही बात है। तो अक्सर ये कहा जाता है एक्टर को कि यार नो अच्छा यू लुकिंग वेरी स्केरी राइट नाउ, और यू लुकिंग लवली। हमें हमेशा जज किया जाता है अपने एक्सप्रेशंस पे। अब ये वही एक्सप्रेशंस जो हमें सेट पे जाके ना फिंगर टिप्स पे रखने होते हैं। तो मैं यही हिरा के मैं परफॉर्मेंस देख रहा कि शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट आई वंडर हाउ मानी इज डीलिंग विद हर एट होम, बिकॉज शी मस्ट बी गिविंग खाना ठीक नहीं पका। क्या मतलब खाना ठीक नहीं पका? मेरा मतलब है कि आई वंडर हाउ शी इज इंटरेक्टिंग विद हर फैमिली नाउ। मानी उसको क्यों देखा, उसके पास क्यों गए? ओह अच्छा, हिरा की तो मुझे लव स्टोरी का पता है ना, that she was basically मानी की fan, Yes. and she decided that she wanted to marry Mani. Yes. वेरी क्यूट। So it हमारे was a घर very के cute पास ही love रहते story. थे ये cute दोनों। couple. Very हाँ, cute, गुलशन very में। cute. Yes. And she's a lovely girl. मैंने हिरा के साथ काम बहुत किया हुआ है, मुझे पता है मेहनत बहुत करती है, और and I think as an actor अब she's at her peak right now, age and experience and craft wise हिरा अभी अपनी पीक पे पहुंची हुई है, एंड आई होप कि यहाँ से बस मेंटेन करके आगे से आगे जाती रहे, बिकॉज दिस इज रियली हर प्राइम टाइम रियली, एंड शी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, व्हिच इज फैंटास्टिक. And as far as Ehsan's concerned, of course, a stellar actor. Ehsan is always given his best. In fact, मैं समझती हूँ कि ये रोल एहसन का हैंडमेड sort of रोल है इसके लिए, because I've seen a lot of Ehsan's work, लेकिन आई एम रियली एंजॉइंग हिम इन दिस कैरेक्टर. मुझे इस कैरेक्टर आप सुकून में साथ थी, तो आपको सुकून में ऐसे ज़्यादा पसंद आया या यहाँ पे? नहीं यहाँ पे फॉर श्योर. मेरा मतलब है कि यहाँ पे एक तो रोल बहुत बड़ा है एहसन का, जो वहाँ भी बहुत धीमे मिजाज के इंसान बने हुए थे, कि अच्छा धीमे मिजाज का इंसान. नहीं, बट यहाँ पे इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट जस्ट धीमा, इट्स द वे ही इज हैंडलिंग इट, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशन, हिज साइलेंसेस. वो होता है, मैं आप हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ डायलॉग पे नहीं होती, हर चीज़ होता है. कभी आप चुप के भी एक नज़र ही उठा लें या कुछ करें. द साइलेंसेस आर सो इंटरेस्टिंग इन दिस कैरेक्टर, विच इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंटली डन बाय एन एक्टर. सो बट हिरा takes the cake. So for me, in these episodes, Hira definitely gets a 10, and Ehsan I would give her 8, because काम ज़्यादा I think Hira का बहुत 10 for Hira and 8 for Ehsan. Very good. ये मुझे लग रहा है मानी कि बेचारा बचता रहा बरो कि पहले से कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी नादिया और अतीका जी आप लोगों की? नहीं यार, हमारी वैसे अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हमारी लेकिन वैसा। इन चीज़ों पे नहीं है. आई लव हर ऑन द शो. हाँ हाँ, इन चीज़ों पे नहीं. बड़ा मजा आता है. शी इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड डर्टी. she wants to reroute everything through me. मैं जो नहीं कह पा रही, लेकिन कहना चाह रही हूँ, मैं इनसे करवाती हूँ. चल जाता है, जो कहती है चल जाता है.
लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद क्या जब कहेंगे? पोस्टर बनाते हैं हो क्या रहा है दवाइयों के, तो मेरी क्यों फोटो लगाते हो भाई? बोला तो इन्होंने था, इनसे पूछो हैं मेरी क्यों फोटो लगाई? हीरा एंड एहसन, हिरा फैंटास्टिक रोल, जो जिस तरह उसने किया है, द वे शी इज लुकिंग, मुझे लगता है इतना जब वो स्क्रीन पे आ रही है, एक तो बहुत आई वो स्क्रीन पे इस एपिसोड में, इन दोनों एपिसोड्स में, तो बहुत बहुत ग्लैमर जिस रोल को उसने लेके चली। और मुझे लगता है एहसन कभी भी एहसन ने डिसअपॉइंट नहीं किया, जो भी काम करता है एहसन मुझे लगता है हमेशा बहुत टिका के करते हैं, और एहसन की अपनी पर्सनैलिटी बड़ी वैल्यू करती है उन तमाम रोल्स में। मैंने एहसन को बहुत डेविएट होते हुए नहीं देखा अपने पर्सनैलिटी से इनटू कैरेक्टर्स। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल चेंज ओवर मारते हैं और एकदम से डिफरेंट हो जाते हैं, बट मुझे लगता है एहसन की जो अपनी पर्सनैलिटी है इट काउंट्स अ लॉट। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने जब एहसन को फ़ोन क्यों किया, एक्चुअली मकसद क्या था, मेरे पूरे घर में जितनी भी ख़वातीन हैं उनका अभी सबसे बड़ा क्रश एहसन पे है। उफ या कि ओह, तो मैं कहा होल्ड must ऑन, be so तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने एहसन को फ़ोन किया, मैंने कहा एहसन आई एम कॉलिंग बिकॉज एवरी वुमन इन माई हाउस हैज़ अ क्रश ऑन यू राइट नाउ, ही इज़ लाइक सो हैप्पी, बट सॉरी मैं आपकी बात काटी। तो एहसन कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, और हिरा मानी मुझे लगता है कि अमेजिंग ये दोनों एपिसोड में। तो 9 फॉर हिरा एंड 8 फॉर एहसन। नादिया, क्या बात है हीरा का मैं बताऊं, जितनी अच्छी वो एक्टर है ना, उसके ड्रामे बड़े होते हैं, उसका रोल छोटा होता है। इसमें तो बड़ा एग्जैक्ट शुरू जो कितने भी हमने पिछले ड्रामे देखे हैं, उसमें हमेशा जो है ना मेन फोकस दूसरी एक्टर पे। अब वो अब अच्छी बात है कि ठीक है बहुत अच्छी प्रोडक्शन, बड़ी प्रोडक्शंस करेगी अच्छे ड्रामे, लेकिन इसका रोल हमेशा वो थोड़ा सेकंड लीड पे चला जाता था, जो मुझे होता था कि यार ये बहुत पोटेंशियल है, ठीक है ना, तो मेन रोल। अब इन एपिसोड्स को देख के लग रहा है कि ये ड्रामा इसका है। इन एपिसोड्स में इतनी अच्छी लाइंस, तो शी चोज वेरी वाइजली, बहुत अच्छा इसने चूज़ किया कि भी बड़ी प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन साथ में रोल बहुत अच्छा है, बहुत सारे सीन्स हैं। हीरा बीच मुझे पता नहीं, हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बच्ची कोई मुझसे कह रही कहीं मिली पार्टी में, जी मैंने आपसे पूछना था कि मैं आजकल फ्री हूँ, तो मैं कोई ड्रामा करवा दें मुझे। मैंने कहा क्या कहा? कहती वो ड्रामा करवा दें ना मुझे, आप बात करें। मैंने कहा ड्रामा सीरियल, हाँ तो मुझे बड़ा शौक है, मुझे ड्रामे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा करवा दें, क्या मतलब? ये कौन कह रहा था? एक बच्ची से मैं मिली, अच्छा, जो कहती कि मैं आजकल फ्री हूँ, जो आपको आंटी कह रही, मैं उसमें आई डोंट माइंड, वो ठीक थी, छोटी थी, तो अच्छा तो ऐसे नहीं लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब तो कहती कि मैंने ड्रामा करना है, मतलब जिस तरह कैजुअली उसने कहा ना, कहती आपके तो बड़े कनेक्शंस, आप उनको जानती हैं, उनको जानती। मैं कहा हाँ ड्रामा करा। मैं कहा हेलो, ये मजाक नहीं, मैं कुछ महीने फ्री हूँ। मैं कहा वो बैठे हैं तुम्हारे लिए, मैं कहा तुम्हें पता है कितना कटथ्रोट मुकाबला है, ये जो एक्ट्रेस है तुम देख रही हो, ये 10-15 साल से काम कर रहे हैं भाई, इवन द गर्ल्स, फिर जाके, और कोई चैनल इस वक्त आपके ऊपर चांस लेने को तैयार नहीं। हाँ आप शुरू होंगे, अच्छा मैं कहती है मेन करूंगी कैरेक्टर। मैं कहा बहन तुम्हें शुरू करेंगे पहले सेकंड बहन की दोस्त से, उसके बाद आप आएंगी बहन, फिर आएंगी आप उस बड़ी बहन या छोटी बहन, फिर आप कहीं इधर उधर से घूम के कोई पता नहीं कितने साल लग जाएंगे टू बी ए मेन एक्टर। अभी और यहाँ अच्छी बात है, यहाँ से नेपोटिज्म नहीं चलता, यहाँ आप एक तरीके से यहाँ आएंगे। मैंने कहा बेटा कुछ और प्रोफेशन करो, ये बहुत सीरियस काम है, ये टाइम पास नहीं है। लोगों ने अपने डेकेड्स दे दिए हैं, जिंदगी लगा दी है इस प्रोफेशन में, फिर जाके कहीं पहुँचे। हीरा ने बहुत साल दिए। इवन बीच में ये मॉर्निंग शो कर रही थी, और जब मैं गई हूँ उसमें बड़ा स्ट्रेस होता है, आई डिडंट सी हर हैप्पी। और मैंने मानी को भी बोला, मैंने कहा मानी शी इज़ एन एक्टर, क्योंकि मानी को था कि वो होस्टिंग में था, तो वो ज़्यादा इसको होस्टिंग में पहले ये लोग कर रहे थे काम। मैं नहीं यार ये एक्टर है, एक चीज़ में काम करे और बेस्ट करे, शी शुड स्विच टू एक्टिंग। और इसमें बहुत साल लगे हैं फिर इसका स्विच करना, ड्रामा करना, तो जो आप मेहनत से बनते हो ना यार, नज़र आ रहा है। एंड दिस ड्रामा इज़ अमेजिंग, व्हाट यू डूइंग इन दिस हीरा, मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मुझे दिल से खुशी हुई है। मानी को अगर आप ये जो फजूल जन मुरीद और इस तरह की बातें करते, शर्म करनी चाहिए। ही इज़ हर रॉक। एक हस्बैंड की सपोर्ट, प्यार के बगैर आप इधर नहीं पहुंच सकते हैं, तो खबरदार। मतलब अगर आदमी सक्सेसफुल है तो जी बीवी का कमाल है, वाह वाह वाह, औरत सक्सेसफुल है तो मियाँ जनमुरीद है। कितना आपको क्या पता, क्या कुछ नहीं उसने किया इस लड़की के लिए, कितना टाइम दिया अपने करियर को, बैक सीट मारी हुई उसने हीरा को। और ही टॉक्स अबाउट हीरा सो ब्यूटीफुल, हर वक्त हीरा ये कर रही है, हीरा ये ब्यूटी। और उसमें वरना आदमी कौन है हमारे यहाँ, तो इनसिक्योर रहते हैं, जरा सी बीवी थोड़ी सी आगे बढ़े उनको आग लगनी शुरू हो जाती है। नो, ही इज लाइक अ रॉक। रिस्पेक्ट करें ऐसे शौहर को प्लीज़।
मुझे बहुत दुख हुआ जब ऐसे कोई इस पे बात और एक और करते मैं हैं। बात यहाँ मेंशन करता चलूँ कि अभी जो लास्ट ड्रामा गया था सुन मेरे दिल, हमशा एक बड़ा ऐसा कैरेक्टर था जो कि नहीं दिमाग से निकल सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग से ही हाँ निकाल दिया। निकाल दिया। और अब आप शबाब के बारे में सोच रहे हैं और मजा और ये आई थिंक अम्मार यानी उस्मान, हाँ। उसामा जो है, उसामा भी लकी रहे कर्जे जान से, और हीरा भी लकी रही कि फौरन बाद इनके ड्रामे आए और उनमें इनके कैरेक्टर इतने पावरफुल थे सही कि बात वो है, वो कुछ पीछे भी था रह ड्रामा भूल गया। वेरी ट्रू। और अब इसमें आपने हीरा की एक्टिंग देखनी है तो 2 सीन इन एपिसोड्स में ना 19-20 में देखें, जहाँ एक तो वो लेके जाती है निहाल को घर छोड़ने, उससे पहले इवन रिपोर्ट पे जो एक्सप्रेशंस थे और उसको वो देख रही है अमेजिंग, जिस तरह माँ बाप से बात की और उसके बाद जो उनकी उसकी और जवार शाह की कन्वर्सेशन वो अच्छा वो बहुत इंपॉर्टेंट झूठ कहीं नहीं है। मैं कहा शायद झूठ फिल्मों में होता है जी वो खुद ही चली गई, मैंने तो मना किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। नहीं, उसने स्ट्रेट कहा कि मैं छोड़ के आई हूँ, उसका काम खत्म हो गया, हमें उसकी कोक चाहिए थी, खत्म हो गया, शी इज एक्सपेक्टिंग आउट, बच्चा होगा मैं उठा के ले आऊँगी। कितना अच्छा बोल रही है। और फिर उसने कहा कि यार तुम इतनी कमज़ोर हो गई है, तुम तो इतनी मजबूत थी, तुम्हें क्या हो गया शबाब, तुम इतनी कमज़ोर हो। तो बड़ा अच्छा बोली कि मैं कमज़ोर होती तो मैं ये सब कुछ करती। डू यू थिंक एक कमज़ोर औरत अपने मियाँ की दूसरी शादी करा के विल गो थ्रू ऑल दिस टॉर्चर? मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जवार शाह लाइंस बहुत प्यारी थी एंड द वे हीरा सेड इट, मतलब वो लाजवाब हो गया। और उसके बाद उसने स्ट्रेट अप कह दिया नाउ शी इज़ बैक। शबाब की एक वीकनेस थी, सब कुछ परफेक्ट, मोहब्बत भी है, पावर भी है, खूबसूरत भी है, बच्चा नहीं है। अब वो उसकी वीकनेस ख़त्म हो गई, उसने बहुत मुश्किल सफ़र किया है लेकिन शी इज़ फाइनली देयर। तो वो अब उसकी पावर देखेंगे, नज़र आ रहा है। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, ड्रेसिंग जो थी एक जगह वो जहाँ ये गाड़ी में इसको लेके जाती ना तो पुफ इधर था, जब हम लैब में पहुंचे तो पुफ इधर आ गया, बाल उल्टे हो गए। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी का थोड़ा पुफ का ख्याल रखें। और पुफ, हाँ एहसन का मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इस वक्त इस ड्रामे को आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? जो एहसन एंजॉय कर रहे हैं, ही इज़ एंजॉइंग इट। उसको शूटिंग में मज़ा आया है उसको। अब मैं फ़ोन करती हूँ ना कभी, बात वो हंस रहा होता है, बात तो होती नहीं है। तो तुम बड़े मज़े में हो है एहसन, हंस रहा, सबसे ज़्यादा वो हंस रहा है, अपने इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँ एहसन को, दिल से किया उसने। और मेरा ख्याल उसकी सारी ज़िंदगी का काम एक तरफ नहीं, एहसन के बड़े नहीं उसके लिए जितना एंजॉय उसने ये ड्रामा किया, अच्छा, एहसन के अपने लिए, एहसन के अपने लिए एहसन के जो है ना, कमाल के एंजॉयमेंट ड्रामे में, सब्जेक्ट में, ऑन द वे उसको बहुत शौक है मुझे हीरो दिखाएं। तो जिस तरह ये शूट हो भी रहा है ना, इसको हीरो बना के शॉलें वॉलें स्लोमो आहा ड्रोन श्रोन सारा, ये ही इज लविंग इट। And I फॉर think हिम दिस I- इज द बेस्ट ड्रामा। Nadia, I think I like Ehsan and Shalwar Kameez